इस जगह का नाम है गणेश गुफा। गणेश गुफा इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर गणेश जी ने बैठकर 18 पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत की रचना की थी। लेकिन रचना किसने करवाई? वेद व्यास जी। व्यास जी ने करवाई। व्यास जी अनपढ़ थे, लेकिन धरती के ऊपर माना जाता है कि 24 अवतारों में से एक अवतार थे, और धरती के ऊपर पैदा होने वाले सभी अवतारों में से सबसे बुद्धिमान अवतार थे, जिसने धरती को बहुत सारे लोगों को रहने के तरीके और शास्त्र पढ़ने के लिए जो भी मिले वो वेद व्यास जी द्वारा ही मिले। ऊपर सामने देखिए वेद व्यास गुफा, जो लाल झंडी दिख रही है वो है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी उसमें विद्वान थे लेकिन अनपढ़ थे, तो उन्होंने जो भी शास्त्रों की रचना की उसमें हेल्प ली लिखने के लिए गणेश जी की। तो जब उन्होंने 18 पुराणों की रचना करने के बाद, महाभारत की रचना के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। मन को शांति इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने महाभारत की रचना की थी। महाभारत आज भी कोई अपने घर के अंदर नहीं रखता, क्योंकि अगर घर के अंदर महाभारत रखी जाती है तो भाइयों में महाभारत होने लग जाती है। तो उनके मन को शांति नहीं मिली, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इतने रचना करने के बाद भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही? तो उन्होंने बोला कि तुम श्रीमद् भागवत की रचना करो। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए गणेश जी और वेद व्यास जी के बीच में कमिटमेंट हुआ। तो गणेश जी ने कहा कि हे वेद व्यास, मैं तुम जो भी बोलोगे मैं लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा उस शर्त के ऊपर कि आप नॉन स्टॉप बोलते रहोगे, मैं नॉन स्टॉप लिखता रहूंगा। जिस टाइम आप बंद हो गए बोलना, उस टाइम मैं लिखना छोड़ के अधूरा छोड़ के चला जाऊंगा। तो वेद व्यास जी बहुत बुद्धिमान थे। ऐसा पृथ्वी के ऊपर कोई आदमी नहीं है जो रेगुलर अपने दिल से मंत्र बोलता रहे और सामने लिखता रहे। ऐसी पैदाइश किसी के दिमाग में नहीं हो सकती। तो वेद व्यास जी बहुत बुद्धिमान थे। तो उन्होंने गणेश जी को कहा कि मेरे को भगवान तैयार है, आप अगर तैयार है, मैं बोलता रहूंगा, आप लिखते रहेंगे, ये शर्त मंजूर है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं जो भी बोलूंगा पहले आप सोचेंगे, बाद में लिखेंगे। तो वेद व्यास जी बोलते, गणेश जी सोचते, तब तक लिखते, तब तक वो दूसरा सोच लेते। तो लिखते गए, लिखते लिखते वेद व्यास जी नॉन स्टॉप बोलते जा रहे थे। लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट जाती है। तो उन्होंने अपने दांत को तोड़कर कलम बनाया। उसके बाद उनको एक दंत बोलने लगे। तो पहले गणेश जी के दर्शन करेंगे, फिर जो लोग चल सकते हैं वो वेद व्यास जी के दर्शन करने के लिए गुफा में आएंगे। बाकी लोग नीचे जाके बैठेंगे। यहाँ से सीधे सरस्वती उद्गम स्थान और भीमपुर वहाँ ये डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्टी नहीं, वो इजी जाना है, स्लोप ही है, खाली रोड है और खाली हाइट पे वही चढ़ना है, क्योंकि वहाँ से जाके हम शॉर्टकट में डायरेक्ट सरस्वती उद्गम स्थान निकल जाएंगे। वापस यहाँ नहीं आना, ऊपर से होके वहाँ निकल जाएंगे। और जो लोग यहाँ से बैठेंगे उनको डायरेक्ट ही में लेके चलते हैं। ये भी गुफा ही है ऊपर। ये भी गुफा ही है। वेद व्यास जी वहाँ से बैठकर बोलते थे, गणेश जी यहाँ पर बैठकर लिखते थे। लेकिन उस टाइम में पोल्यूशन नहीं था तो बहुत नजदीक लगते थे। अभी पोल्यूशन ज्यादा हो गया तो अपने को लग रहा है कि वैसे वहां से कैसे बोले होंगे, यहाँ पर कैसे लिखे होंगे। तो बीच में सरस्वती नदी का वेग बहुत ज्यादा है। सरस्वती नदी के वहाँ खड़े होंगे, आपको लगेगा कि हाँ, कोई नदी अगर कहीं से निकलती है और इतनी तेज नहीं निकल सकती, क्योंकि सरस्वती नदी कुंवारी नदी है, उत्संकल नदी है, उसकी आवाज बहुत तेज थी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि हे सरस्वती, तू यहाँ पर इतनी आवाज मत कर, हमको लेखनी में प्रॉब्लम हो रही। फिर भी वो उत्संकलता करती रही। तो फिर वेद व्यास जी ने उसको श्राप दे दिया कि सरस्वती तू यहाँ से निकली है, यहीं पर तू खत्म हो जाएगी। तो सरस्वती सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर 1 ही किलोमीटर में बहती है। यहाँ से लेकर आगे केशव प्रयाग में खत्म हो जाती है, अलकनंदा के साथ में मिल जाती है। बाकी फिर दिखती है आपको त्रिवेणी संगम के अंदर, बनारस वाराणसी, गंगा यमुना सरस्वती। वहाँ इसकी यही कलर में तीसरी धारा दिखेगी, बाकी और कहीं नहीं दिखेगी। चलो दर्शन। वेद व्यास जी का सामने, हाँ चल दे। पहला दर्शन કરી લો, પછી હું આવું છું સાથે તમારી સાથે। ઇન્ડિયાની ચા ને ઇન્ડિયાની ચા છે, આખરી દુકાન પર ચા છે, ઇન્ડિયા લાસ્ટ ટી સ્ટોલ ત્યાંથી આવતી। હા, તો આપણે બધાને પછી ત્યાં જઈને ચા પીવી। ઇન્ડિયા ટીવી ના સમાધાન ત્યાં મોકલી દઈએ આપણે। હા, જીતુભાઈ ની ચા સ્પેશિયલ ચાય જીતુભાઈ ની તુલસી વાળી ચાય, ઇન્ડિયાની આખરી ચાયની દુકાન કે અહીંયા છે। અહીંયા છે। ત્યાં હિનાવાળાએ ચાનું રાખ્યું છે, વ્યવસ્થા કરીશ। पहुंचते ही सब तैयार मल से अपने। આસ્કા ચા પીવાની છે। हाँ, धीरे धीरे आप वहाँ पे जाके वो गेट के वहाँ बैठी है, मैं वहीं आ रहा हूँ। આ ત્યાં કયું છે તમે કીધું ત્યાં? वेद व्यास जी। देखो ना, वो देख पत्थर लगा हुआ दिख रहा है जिसके ऊपर झंडी लगी, वो पोथी के, उसको बोलते व्यास पोथी। देखो कागज के जैसे पत्ते के पत्ते लिखे हुए है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो जो ऊपर रखा हुआ है ना, बराबर। देखो एक एक पत्ता है, जैसे पेज नहीं बोलते अपन कॉपी का, वो पेज के जैसा है, उसको बोलते व्यास पोथी। पत्थर के ऊपर हाँ, लाइन दिख रहा है। लाइन दिख रहा है, बिल्कुल पेज के जैसा व्यास पोथी।
હવે અમે ગણેશ ગુફાના દર્શન કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. મહાભારત का लेखन સ્થળ શ્રી ગણેશ ગુફા. આજે વાત કરી એક દંત માટેની. આ છે ગરમ પાણીનો કુંડ. તમે જુઓ છો કેટલી વરાળ નીકળે છે અંદરથી. આ ચોખા જેને પલાળ્યા છે. ચોખાનો પ્રસાદ અમે ખાવાના છીએ. તમને ખાવાનો લાભ નહીં મળે, કદાચ નહીં, શ્યોર નહીં મળે. વરાળ જુઓ છો. સૂર્યકુંડ નામચાનું રમ્યા દિવ્ય શિલા યમુના ઉત્પન્ન પૂજા અર્ચના की जाती है. જુઓ છો યમુનાજીનું મંદિર જે મેં તમને પહેલા બતાવી દીધું. ફરી લઈ જાઉં છું તમને અને હવે અહીંયા ફાઇનલ બ્રેક આપું છું. मांगो सो पाओ रे, जो मांगो सो पाओ रे. गुर प्रसाद मेरे मन बसे, गुर प्रसाद मेरे मन वसे. जो मांगो सो पाओ रे, जो मांगो सो पाओ रे. त्रिपुताना बार ना तक हूँ तावो रे. चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे. सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम. Hi, my name is Sameer Devkuliyar. I live in Delhi and we're here planting a church called Dwar.
which means gate. We know that there are multitudes of people living in this capital city of India, and we want to reach out to them with the gospel of Jesus. I come from a Hindu family. I wasn't very religious, but I did my engineering, so I was really wired up with science being the answer to everything. Science doesn't have all the answers, God does. In India, we are a deeply religious society. So even if you see very highly intellectual people, a lot of them have a very strong religious background. So the questions we ask are slightly different. It's not so much whether God exists, but which God exists and how do we know He is true? We are trying to reach out to people with traditional Indian style meeting in the Hindi language, with a fusion style meeting which is a mix of Indian classical and Western music together at worship, and us preaching in English and Hindi together. And the third kind of people we're really trying to reach are the professionals who we approach them with a far more intellectual way of reasoning to change their worldview and know that Jesus Christ truly is God. I'm a Delhiite in the way that my father was born here and his father was born here. So we aren't really like so many other people in the city. We haven't come from another part and settled down. When I came here by chance. My friend brought me here. He said there's a organization called Dwar. We can go there. They are doing something. Very first day I came. Next time I came. So I keep continuing coming here. We never want to skip even a single Sundays. Earlier when I used to believe in something else, what happens? You say, God, please give me this plot. God, please give me this. We never say, God, please give them. They also need it. It never happens. So it touches my heart. So in the same way, when you earn something, you want to give it to others also. You know, we are basically from which religion? In that religion, it's there that on specific days you have to do specific prayers. But in here, it's not like that. It's not like Sunday, Monday or anything. Whenever you want to pray, you can pray. For anything, there is one God. Yes. There is not multiple things. Okay, if you want this, go to this God. If you want this, go to that God. India is actually a nation of multiple nations, you know, multiple languages, multiple food habits, dressing. It's a very colorful nation. But along with that, it's being the capital, the city where people from around the world are gathering in. So it's been a great joy for us to know that being in Delhi, we can touch multitudes of people from across India, as well as people from various nations as we reach out to them in this city. But I think when a church like Dwar actually sets about to do its work, then there's hope and there's good news. And I think that's something Delhi needs. You know, it's not that we chooses God. God chooses us. And we are the lucky ones that God has chosen us. કલ્પ કેદાર ઉત્તરાખંડમાં આવેલું આજે મંદિર અડધું છે. અમે સ્લાઇડમાં ગઈકાલે જોયું હતું. આ મંદિર એટલા માટે વધારે ખોદતા નથી કારણ કે ગંગા નદીનું પાણી બરાબર લેવલમાં આવી ગયું છે. તમે અહીંયાથી પાણી જોઈ શકો છો. અંદર પાણી છે અને આ ટોચ દેખાઈ પછી આ મંદિરની ખોદાયું હતું. અહીંયા પાણીનો પ્રવાહ ખૂબ જ હોવાના લીધે હવે આ મંદિર આગળ ખોલાયું નથી. આ પહાડમાં બરાબર બરફ જામેલો છે. અહીંયા ગંગા નદીનું પાણીનો પ્રવાહ પણ એકદમ ફાસ્ટ છે અને પાણી પણ એકદમ ઠંડુ છે. અમે હવે જઈએ છીએ પાછા બસમાં રિટર્ન. અહીંનું એટમોસ્ફિયર બહુ સરસ છે. ફરવાની મજા આવે છે અને ધારી નહોતું પણ એટલી વધારે ઠંડી અહીંયા પણ લાગે છે. ફટાફટ જવું. હેલી કેવું લાગ્યું મંદિર? વાવ, આટલું અભી આવું હોય મને નથી. This is called India. બધાની ચા તૈયાર છે ચા પીવા માટે.
नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। प्रकट हो गए हैं बाबा बर्फानी। आज साक्षात आप बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। यात्रा से 1 महीने पहले ही घर बैठे आपको मिल रहा है साक्षात शिव के दर्शनों का सौभाग्य। 20 फीट के बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर ने भक्तों को गदगद कर दिया है। यात्रा से पहले कीजिए अमरनाथ वाले बाबा बर्फानी के दर्शन। ये वो तस्वीर है जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगता है। आज उस भोले भंडारी के दर्शन घर बैठे कीजिए। यात्रा तो आखिरी जून में शुरू होगी, उससे पहले कर लीजिए बर्फ से बनी दिव्य शिवलिंग के दर्शन। इस साल अमरनाथ की गुफा में जो शिवलिंग बना है उसकी ऊंचाई है 20 फीट, जो बाबा के दर्शन में आस्था रखने वाले भक्तों को गदगद कर रहा है। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं को इस बात का बेसब्री से इंतजार रहता है कि इस साल का शिवलिंग अमरनाथ गुफा में कैसे बना है। दरअसल यही शिवलिंग देश और दुनिया से भक्तों को अमरनाथ यात्रा की ओर खींचता है और इस कठिन सफर पर निकलने के लिए आमादा करता है। लेकिन इस साल जिस अंदाज से अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का आकार बना है, उसने कहीं न कहीं भक्तों के लिए एक अच्छी खबर लाई है। बाबा अमरनाथ की दर्शन यात्रा में अभी महीने भर का इंतजार है। इस साल 28 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर बाबा बर्फानी की तस्वीर अभी से लुभा रही है। बाबा का यही रूप देखने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु अमरनाथ आते हैं। इस यात्रा का अपना आनंद है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अमरनाथ की गुफा में हर साल बाबा बर्फानी दर्शन देने आते हैं। हर बार शिवलिंग का आकार अलग होता है। देखिए, हमारी हमेशा ही कोशिश रहती है कि यात्रा जो है सब यात्रियों के लिए अच्छी रहे, कंफर्टेबल रहे और कोई हादसा ना हो, क्योंकि ये यात्रा जो है दुर्गम है, मुश्किल यात्रा है। ये आसान यात्रा नहीं है और यात्राओं की तरह जैसे वैष्णो देवी हैं या और जगह जाते हैं। तो इसलिए पहाड़ी रास्ता है, ऊंचाई है, हाइट है। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी लोग आए यात्री, वो तैयारी करके आए, पूरी ये समझ के आए कि ये मुश्किल यात्रा है। चलिए अब आपको 6 साल के 6 शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। बर्फ के शिवलिंग में बाबा का रूप कैसे हर साल बदलता रहता है, आप दर्शन कर सकते हैं 2014 में 20 फीट के बाबा बर्फानी के। इस साल शिवलिंग का आकार काफी अच्छा है। साल 2013 में 16 फीट के बाबा बर्फानी ने दर्शन दिए थे। वहीं साल 2012 में 22 फीट के बाबा बर्फानी के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिला था, जबकि 2011 में अमरनाथ की गुफा में 14 फीट के बाबा बर्फानी प्रकट हुए। तो साल 2010 में भी 16 फीट का शिवलिंग बना। 2009 में शिवलिंग का आकार फिर छोटा रहा। जी हाँ, भक्त 16 फीट के बाबा बर्फानी के दर्शन ही कर पाए थे। साल में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग भोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा करते हैं। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में नजारा बेहद भव्य और दिव्य होता है, लेकिन इस बार रास्ते में मुश्किल थोड़ी बड़ी है। भारी बर्फबारी की वजह से पूरे रास्ते में 10 फीट तक बर्फ जमी है। यात्रा में वक्त अब महीने भर से भी कम रह गया है, सो कोशिशें पूरी हो रही है रास्ते को साफ करने की, लेकिन मौसम का बदलता रुख इसमें मुश्किलें पैदा कर रहा है। आज तक ब्यूरो। बाबा बर्फानी के दर तक पहुंचने के लिए भक्तों को कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन इस बार मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हैं क्योंकि घाटी में अब 10 से 15 फीट की बर्फ जमा है। लेकिन भोले पर भक्तों की अटूट आस्था ही है कि इस बार हर साल से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा पहुंचने की संभावना जताई है। दूर दूर तक फैली बर्फ की चादर और उसके बीच प्रकट हो चुके हैं बाबा बर्फानी। भक्तों को बाबा बर्फानी का रूप लुभा रहा है। भोलेनाथ के भक्त तैयारी में हैं पवित्र गुफा में महादेव का महारूप देखने के लिए, लेकिन अमरनाथ के इस अलौकिक रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं है।
उसकी वजह है अमरनाथ की गुफा को जाने वाले रास्तों पर जमी ये बर्फ। एक नहीं बल्कि दोनों ही रास्ते। ये रास्ते ऐसे ही मुश्किल माने जाते हैं। इस साल की भारी बर्फबारी ने यात्रा से पहले ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमरनाथ गुफा और उसके आसपास अभी भी 10 से 20 फुट की बर्फ जमा है और अभी भी वहां तक रास्ते नहीं गए हैं। रास्ते बनाए जा रहे हैं और 28 जून से इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। सबसे पुराना रास्ता है जम्मू कश्मीर से पहलगाम होते हुए। जम्मू से करीब 315 किलोमीटर और श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है पहलगाम। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। ओम नमः शिवाय। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ जुड़ी है भगवान शिव की अमर कथा। अमरनाथ यात्रा जिस पहलगाम से शुरू होती है उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि देवी पार्वती को अमर कथा सुनाते वक्त भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को इस स्थान पर छोड़ा था। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। कहते हैं इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था, जिससे इस जगह का नाम पड़ा चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी से 16 किलोमीटर दूर है शेषनाग। यहाँ महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। शेषनाग से 4.6 किलोमीटर आगे है महागुण पर्वत। पौराणिक मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर दूर है पंचतरनी। मान्यता है कि यहां आकर भगवान शिव ने 5 महाभूतों यानी धरती, अग्नि, जल, वायु और आकाश को खुद से अलग कर दिया था और सबसे मुक्त होकर भगवान शिव पहुंचे थे इस निर्जन गुफा में, जहां उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई थी अलौकिक अमर कथा। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने का दूसरा रास्ता बालटाल का है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू से श्रीनगर और फिर सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंचना होता है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा सिर्फ 1 दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन बालटाल का रास्ता जितना छोटा है